अगर मैं तुमसे कहूँ एक आईपीओ ऐसा भी है जिसमें नेफ्रो हेल्थ केयर जैसा, रिक्वायरिंग किडनी बिजनेस और बैकफीड इनोवेशन जैसा एसिड हैवी एक्सपेंस दोनों का मिक्स है, तो क्या तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे? आज हम ऐसे ही एक आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें नेफ्रो हेल्थ केयर और बैकफीड इनोवेशन जैसा दोनों के बिजनेस मॉडल साथ में मिक्स हैं। मतलब कुछ हद तक दोनों का अगर बिजनेस मॉडल मिला दे तो ये एक कंपनी बनती है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात किडनी आईपीओ के बारे में। गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी एक हेल्थ केयर कंपनी है जो किडनी ट्रीटमेंट के साथ साथ मल्टीपल्स हॉस्पिटल सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आईपीडी, ओपीडी, ऑपरेशन, किडनी ट्रीटमेंट, डायलिसिस ट्रीटमेंट, ये सब ये देती है। अब हम बात करें सबसे पहले नेफ्रो हेल्थ केयर की, तो ये डायलिसिस और किडनी का ट्रीटमेंट करती है। जो पेशेंट डायलिसिस से और किडनी के जिनको बीमारियां होती हैं उनका ये ट्रीटमेंट करती है। अब आप कहोगे कि इसमें डायलिसिस का क्यों बात कर रहे हो और नेफ्रो केयर का क्यों बात कर रहे हो, तो मैं बता दूं आपको, जो ये गुजरात किडनी आईपीओ आ रहा है, ये कंपनी भी किडनी का ट्रीटमेंट देती है, डायलिसिस ट्रीटमेंट भी देती है। और इसके साथ साथ अगर मैं बैकफीड इनोवेशन की बात करूं, तो बैकफीड इनोवेशन जो कंपनी है वो हॉस्पिटल चलाती है। उसके गुजरात, सूरत और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे में राज्यों में इसके हॉस्पिटल हैं। उसी हिसाब से जो ये है गुजरात किडनी, इसके भी हॉस्पिटल हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल चलाती है। उनमें ये आईपीडी, ओपीडी, प्राइवेट सर्जरी और उसके साथ ही किडनी का जो डायलिसिस ट्रीटमेंट होता है वो सारा देती है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ये बात बताई है कि ये जो कंपनी है गुजरात किडनी, इसमें नेफ्रो हेल्थ केयर और बैकफीड दोनों का बिजनेस मॉडल शामिल है। पूरा तो नहीं कह सकते मगर कुछ हद तक ये शामिल है। ये हो गई इस कंपनी की डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको कंपनी के बारे में सब कुछ अच्छे से मैंने समझा सका हूँगा। अगर कोई गलती हुई तो प्लीज़ बताना कमेंट में। अब बात कर लेते हैं इसकी आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो ये 22 दिसंबर को ओपन हो रहा है और इसकी क्लोजिंग डेट 24 दिसंबर है। अगर मैं इसके प्राइस बैंड की बात करूं तो 108 रुपये से 114 रुपये इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और ये 250 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब सारा पैसा, एक एक रुपया कंपनी की ग्रोथ में काम में आने वाला है। और ये फेस वैल्यू 2 रुपये पर अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो ये तो मुझे अच्छा पॉइंट लगा इसका आईपीओ का कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम में आने वाला है। अगर मैं बात करूं कहाँ काम में आने वाला है, तो ये नए हॉस्पिटल में, स्टाफ में और जो मशीनरी, सर्जरी मशीनरी है, इक्विपमेंट में और डायलिसिस के लिए जो स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है उसमें अपना पैसा खर्च करने वाले हैं। और डेट पे करने में भी, तो इनका डेट भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जब डेट की बात आ चुकी है तो हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंस एंड फंडामेंटल की भी। इसके जो फाइनेंस हैं वो FY23, FY24 और FY25 तक के दिए गए हैं। अगर मैं इसके एसेट की बात करूं तो FY23 में इसके जो एसेट थे वो 3 करोड़ के थे और अभी FY25 में जो इसके एसेट हैं वो 61 करोड़ के हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, एकदम जंप सा हमें दिख रहा है। इसके एसेट काफ़ी बड़े हैं। अब अगर हम टोटल इसके इनकम की बात करें तो FY23 में इसकी जो इनकम थी वो 0 थी और FY25 में मैं अभी की बात करूँ तो 30 करोड़ है। काफ़ी अच्छी इनकी इनकम भी 3-4 सालों में काफ़ी कुछ बढ़ा है। और अब बात करें अगर इसके प्रॉफिट ऑफ टैक्स की, तो FY23 में इसका जो प्रॉफिट था वो 0 था और अभी FY25 में 9 करोड़ है। और FY25 के हाफ क्वार्टरली की बात करूं तो 5 करोड़ है। इसके जो प्रॉफिट है वो भी बड़ा है, ये इसके लिए अच्छी पॉइंट है। और इसकी अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो FY23 में इसकी 0 थी और FY25 में की बात करूं मैं तो इसका जो नेटवर्थ है वो 30 करोड़ है। इस काफ़ी अच्छी हमें 3-4 सालों में इसकी जो फाइनेंस में ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर इसके बोरिंग की बात करूं तो इस पर इस वक्त टाइम 2025 में इस पर 4 करोड़ की बोरिंग है। मतलब काफ़ी हद तक कम इस पर उधारी है और आईपीओ के बाद भी ये उधारी झुकाने वाले हैं तो शायद ना के बराबर इस पर बोरिंग रह जाएगी। ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और अगर मैं इसकी जीएमपी की बात करूँ तो इसकी जो जीएमपी है वो 10 रुपये पर शेयर चल रही है। 8% जैसी इसकी जीएमपी चल रही है। तो अभी जीएमपी में भी सही डिमांड बता रहे हैं। आप क्या करने वाले इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या स्किप करने वाले हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।